सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज फिर से फंडामेंटल का एक नया पार्ट लेकर आ गए हैं। तो आइए बिना वीडियो को स्किप किए देखते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक ही गुजारिश रहती है हमारी, वही कि पढ़िए ऐसा कि नाम हो जाए, या फिर कुछ काम ऐसा कीजिए कि नाम सुनते ही काम हो जाए। आई होप इसमें आपसे आपका जो बेस्ट होगा वो ऐसा पढ़िए कि आपका नाम हो जाए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है बैंड विड्थ से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है। कह रहा है बैंड विड्थ से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, बैंडविड्थ कम होगी तो क्षमता बढ़ेगी, बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो क्षमता बढ़ेगी, बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो क्षमता बढ़ेगी। देखिए ये दोनों सेम है, बी और सी। बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो क्षमता बढ़ेगी, बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो क्षमता बढ़ेगी। यहाँ पे होना चाहिए घटेगी। ठीक है, सी में होना चाहिए घटेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्रॉस में कर देना, समझ लो कि घटेगी। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो मैं आपको बता दूं बैंडविड्थ से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य होगा। ये सत्य होगा ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बैंडविड्थ जब भी ज्यादा होगी तो उसकी क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, बैंडविड्थ जब भी ज्यादा होगी तो उसकी क्षमता हमेशा बढ़ेगी। याद रखिए आप लोग। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। और ये जो ऑप्शन नंबर सी जो सेम है, यहाँ पे बढ़ेगी स्थान के स्थान पे क्या है, यहाँ पे घटेगी। ठीक है, क्या होगी? घटेगी। तो घटेगी। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बाइट, बिट, रिकॉर्ड, फाइल। इसको तो मैं बताने वाला नहीं हूँ कि मैंने बताया एक वीडियो में, नहीं बताया तो बता देता हूँ। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, नहीं मैंने इसका बताया है। मैं बताया हूँ ना, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया है और जितना भी इजी होंगे, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद करना है। तो इसका आंसर आपको पार्ट 1 वीडियो में मिल जाएगा। तो आप वीडियो देखें चाहे ना देखें, लेकिन गूगल करें चाहे जो करें, मुझे नहीं पता, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, जिसको जिसको पता है वो मुझे इसका आंसर कमेंट जरूर करेगा, जरूर करेगा इसका आंसर कमेंट। ठीक है, मैं देखूंगा, सबका देखूंगा और मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, तुरंत देता हूँ। आप अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी शायद मैंने कराया ही होगा। करा है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, डिजिटल कंप्यूटर विकसित विकसित किया गया रूस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान। तो कहाँ पे किया गया था? यूएसए में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? यूएसए में डिजिटल कंप्यूटर का विकसित किया गया था। ठीक है, को विकसित किया गया था। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लैन एक्सेस मेथड एक विशेष बिट पैटर्न के जरिए संचरण कर पाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लैन एक्सेस मेथड एक विशेष बिट पैटर्न के जरिए संचरण कर पाता है। तो वो एक जो विशेष मेथड होता है उसका नाम है CSMA, या फिर CD भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? CSCMA या CD। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, तो जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में, राम में, या फिर इसको राम मतलब रोम बोलते हैं, रोम। ठीक है, फ्लैश मेमोरी में या CD रोम में। ठीक है,
तो जब आप किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट पर कार्य हम लोग करते हैं तो वो जो मतलब एक दिखाई देता है, तो एक वो मेमोरी होता है, वो उसको बोलते हैं टेम्पोररी मेमोरी। ठीक है, मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो आपको मिलने लगेगा मेरा फेस वैल्यू वाला, तो उसमें मैं आपको सब चीज़ एकदम डिजिटली में समझाऊंगा कि मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं। दो होते हैं, आपको पता है, प्राइमरी सेकेंडरी। फिर प्राइमरी मेमोरी कितने पार्ट होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कितने पार्ट होते हैं, रैम कौन सी पार्ट में आता है, सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ये जो हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं ना, अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो रैम में होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्प्रोरी मेमोरी। ठीक है, और स्टोरेज मेमोरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है। तो डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये तो तीनों हो ही नहीं सकते। ये तीनों हो ही नहीं सकते। अब बचा क्या आपका, डिस्क ड्राइव। तो डिस्क ड्राइव ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन सी कोडिंग तकनीक द्वारा विकसित की गई है। कौन सी कोडिंग, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए कौन सा जो है कि तकनीक द्वारा विकसित की गई है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर एक होता है EBCD, EBCD IC कोड द्वारा। ठीक है, EBCD IC कोड द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ओके, अगला देख लीजिए। अगला क्या है, कह रहा है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, थ्री मतलब इसको बोलते हैं T3A एनहा 3 परम एक 10,000 है, और J8। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर बोलेगा तो एनहा 3 है। ठीक है, याद रख लीजिए, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एलसीडी क्या है। एलसीडी क्या है, इसको मैंने कितनी बार आप लोगों को कराया। इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 9, याद रख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको आंसर कमेंट में करके बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मैक क्या है, मेमोरी एड्रेस कार्प्सन, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सी दो, नो, ए और बी, डी कोई नहीं। मैक क्या है, व्हाट इज मैक। ठीक है, तो मैक एक क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। तो अगेन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये सारी चीज़ तो मैं आपको कराता ही रहूँगा, और आप भी ऐसे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। पढ़ने का तो कोई एज ही नहीं है, बट एज के लिमिट में रहकर जो हम लोग जॉब पा जाते हैं या फिर अपना कैरियर बना लेते हैं, उसका जो मज़ा है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो सही टाइम और सही डायरेक्शन में आप लोग काम कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों की जॉब या आपका जो भी ड्रीम है वो ज़रूर पूरा होगा। एक बार यार ड्रीम पूरा करने के लिए लगिए, बहुत मज़ा आता है ड्रीम पूरा करने में। जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उसका सामना करना तो सीखिए। जिस दिन सीख जाएंगे ना, उस दिन उसको बोलेंगे आ और आ, तो मज़ा आएगा। तो और फिर धीरे धीरे आपको ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि आपका ड्रीम साकार हो गया और आपका नाम हो गया। तो अच्छे से पढ़िए और अपना नाम रोशन कीजिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक माइक्रो कंप्यूटर में इनमें से क्या क्या होता है। एक माइक्रो कंप्यूटर में इनमें से क्या क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, फेरल्स ए उपरोक्त सभी, क्या क्या होता है। तो इसमें आपको बता दूं इसमें क्या क्या होता है। इसमें सभी होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी होता है, पेरीफेरल्स भी होता है, और अब तो उपरोक्त में से सभी। ठीक है, अच्छे से पढ़िए तो सब आपको एकदम एग्जैक्टली एकदम क्लियरली एकदम अच्छे से पता हो जाएगा, क्योंकि मैं हर चीज़ को इतना अच्छे से बताता हूँ, और उसके बाद ऐसे डायरेक्ट आपको बता नहीं देता हूँ कि डायरेक्ट ये माइक्रो जिस मतलब MCQ क्वेश्चन कराने का तरीका ही एक अलग है। देखेंगे तो एक आसान में मैं बताता हूँ। तो ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। क्वेश्चन हो रखा है, इनमें से कौन सा एक सूचना तकनीक का शब्द नहीं है। साइबर स्पेस अपलोड लाइट स्टोरेज मॉडम। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक सूचना तकनीक का शब्द नहीं है। सूचना तकनीक का शब्द नहीं है, तो वो जो शब्द है उसको बोलते हैं लाइट स्टोरेज।
तो ये जो सूचना तकनीक का ये जो लाइट स्टोरेज है, ये सूचना तो तकनीक का शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। इनमें से कौन सा एक सूचना तकनीक का शब्द नहीं है? साइबर स्पेस अपलोड मॉडम ये तो है, लाइट स्टोरेज नहीं है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन कीज जो होती हैं कितनी होती है, आप लोग मुझे बताएंगे। और बाकी मैं इसका तो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, और बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है कीबोर्ड से रिलेटेड। जितने भी कीबोर्ड में जितने भी मैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। उसमें सारे जो कीज हैं उसके बारे में स्पेशली बताऊंगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। टोटल क्या होते हैं? 12 फंक्शन कीज होती हैं। आई होप आप लोगों को पता ही होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सामान्यतः रिसाइकिल बिन खोलने के लिए आइकन कहाँ पर स्थित होता है? डेस्कटॉप पर, हार्ड ड्राइव में, शॉर्टकट मेन्यू में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही वो डेस्कटॉप पर ही होता है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, डेस्कटॉप पर स्थित होता है। ये जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन, ये कंप्यूटर फंडामेंटल से है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, इसमें सब आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं बाकी आप लोगों को ऐसे ही कराता रहूँगा और फिर लास्ट में ट्रिपल सी का और ओ लेवल ऐसे क्वेश्चन भी कराना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, कह रहा है कंप्यूटर में दो से अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं, वो कहलाते हैं नेटवर्क सिस्टम वर्क स्टेशन डिवाइस। क्या कहलाते हैं? नेटवर्क कहलाते हैं, सिस्टम कहलाते हैं, वर्क स्टेशन डिवाइस। कह रहा है कंप्यूटर में दो या अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम को शेयर करने में कनेक्टेड होते हैं। तो क्या होते हैं? नेटवर्क होते हैं जो उसको शेयर करने में क्या होते हैं? कनेक्टेड तो होते हैं, कनेक्ट तो होंगे तभी शेयर होगा। तो वो उसके नेटवर्क के द्वारा क्या करते हैं? शेयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है? एक ALU है या सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है कि हार्डवेयर है? तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है? एक हार्डवेयर है, याद रख लीजिए। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर एक मतलब ऐसा चीज है जिससे हम लोग छू सकते हैं, खराब होने पर बना सकते हैं, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए। और सॉफ्टवेयर भी इसी का है, सॉफ्टवेयर हम लोग जिसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, खराब होने पर बना नहीं सकते, मतलब उसमें कुछ ऐसा होता है, उसको हम लोग केवल देख सकते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन, कह रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द जो होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 1 पेज मेकर, नंबर 2 वर्ड स्टार, नंबर 3 MS वर्ड, उपर्युक्त सभी। अब आपको मैं यहाँ से बताता हूँ एक चीज, ये जो पेज मेकर इससे भी हम लोग काम ही करते हैं, वर्ड स्टार से भी काम ही करते हैं, MS वर्ड तो आपको पता ही एकदम पॉपुलर है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि हाँ ये सभी, क्योंकि ये सब तो सेम ही है एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। तो उपर्युक्त में से सभी मतलब जो ये उपर्युक्त सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये तीनों भी किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, उपरोक्त में से सभी। अगला देख लीजिए। अगला क्या कह रहा है डिस्प्ले कंट्रोलर 0 और 1 को किस रूप में बदलता है? टीवी मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, वीडियो सिग्नल, या कोई नहीं। कह रहा है टीबी टीवी नहीं, डिस्प्ले कंट्रोलर 0 और 1 को किस रूप में बदलता है? टीवी मॉनिटर में, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, या वीडियो सिग्नल में, या कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं यो इसको बदलता है वीडियो सिग्नल में। जो डिस्प्ले कंट्रोलर 0 और 1 को होता है उसको किस में बदलता है? वीडियो सिग्नल में बदलता है। अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है पाइपलाइन रणनीति इनमें से क्या कार्य करती है? ए इंस्ट्रक्शन एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन फ्री फेज, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट होगा, इंस्ट्रक्शन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं, एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पाइपलाइन रणनीति में से। ठीक है, अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, और आपको टाइम भी दिखा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। कह रहा है SSL क्या है? सिस्टम सॉकेट लेयर, सिक्योर सिस्टम लॉगिन, सिक्योर सॉकेट लेयर, कोई नहीं। तो SSL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने 20 क्वेश्चन अभी आप लोग प्रॉपर करा दिया है, लेकिन आई होप इसमें से 10% लोग ही होंगे जिनको पूरा भी अच्छे से, थोड़ा अच्छे से नहीं तो मान लो अगर 20 अभी तुरंत पूछ लेना तो उसमें से 10 या 15 बता पाएंगे, बाकी और सब वैसे बस पढ़ रहे हैं। तो ऐसे पढ़ाई से क्या मतलब है यार, जिसका आप लोग तुरंत देखो फिर तुरंत आंसर भी ना बता पाओ। अच्छे से पढ़ो। देखो, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपने एकदम सुदृढ़ और एकदम सिक्योर होते हैं। क्या होते हैं? सिक्योर होते हैं। उनको मतलब कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम परेशानी आ जाए, लेकिन उनके अंदर केवल एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का जुनून रहता है कि बस मुझे कैसे भी इसे पाना है तो पाना है, और रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आए उससे लड़ के उसे पाना है। तो आप लोग भी ऐसा ही कुछ कीजिए अपने लाइफ में। अगर आपके सपने, आपके पेरेंट्स के सपने एकदम क्या है, सुदृढ़ और एक इमोशनली कनेक्टेड हैं, तो आप लोग अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना। जिस दिन आप अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, तो कोई माइक लाल रोक नहीं पाएगा आपको सक्सेस होने से। अंडरस्टैंड? आगे क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं? एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट। तो क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं। अब आप बताइए। एक्सेल है, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट। तो ये तो तीनों है, आपको पता होगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये क्या है भाई? तो यही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है यूनिकस। यूनिकस क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मल्टी यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या है? या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो यूनिकस है, यूनिकस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? सिंगल 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 नहीं, सॉरी, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है? तो क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल ही नहीं, मल्टी यूजर नहीं है, सिंगल है। ठीक है? मल्टी नहीं है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ड्राफ्ट टेबल का मतलब क्या है? केवल टेबल स्ट्रक्चर को डिलीट करना, टेबल स्ट्रक्चर तथा डाटा दोनों को डिलीट करना, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, या कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा, मैं आपको बताऊं, इसका आंसर जो होता है, मतलब जो डाटा और स्ट्रक्चर, इन दोनों को क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। तो टेबल स्ट्रक्चर तथा डाटा दोनों को डिलीट करना, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। राइट? ओके, राइट। अगला देख लीजिए। तो ड्राफ्ट टेबल का काम क्या है? डाटा स्ट्रक्चर और टेबल दोनों, मतलब इन दोनों को क्या करना? डिलीट करना। अगला देख लीजिए, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल क्या होता है? डाटा इस मतलब यूआरएल क्या होता है, उसमें का आंसर आप लोग याद रख लेना। ठीक है? यूआरएल क्या होता है, मतलब इसको बोलते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। तो इसमें मैं डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि इसमें एक भी नहीं, तो यूआरएल होता ही है ना। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब तो डॉक्यूमेंट पर, या फिर इसको हम लोग कर सकते हैं पेज का एड्रेस होता है। ठीक है? क्या होता है? पेज का एड्रेस। यूआरएल क्या होता है? तो पेज का एड्रेस। रैम का पूर्ण नेम क्या है? तो मैं नहीं बताऊंगा, और इसका मुझे कमेंट में चाहिए, 25 का कमेंट में आंसर चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है डाट डॉट पिच से, रिजोल्यूशन में, रिफ्रेश रेट से, उपर्युक्त सभी से। किससे की जाती है भाई? किससे की जाती है? उपर्युक्त सभी से की जाती है। ठीक है? उपर्युक्त सभी से की जाती है। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है। मॉडेम में, हार्ड ड्राइव में, सीपीयू में, डिस्क ड्राइव में। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है, तो इसका जो आंसर होगा डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। ठीक है, डिस्क ड्राइव में। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है, डिस्क ड्राइव में। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है, डिस्क ड्राइव में, याद रखिए। फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का होता है। फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का होता है भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 1 बिट का। तो फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का होता है, 1 बिट का। इंटरनेट एक्सेस के जिस तरीके में एक फोन लोन नहीं, सॉरी क्या हो गया मुझे, मैं गलत क्यों पढ़ रहा हूँ ना। इंटरनेट एक्सेस के जिस तरीके में एक फोन लाइन की जरूरत होती है, लेकिन डायल आप से तेज एक्सेस स्पीड मिलती है, उसे कनेक्शन कहते हैं। मतलब उसे कनेक्शन या हाँ कनेक्शन कहते हैं। केवल एक्सेस सैटेलाइट एक्सेस फाइबर ऑप्टिक सेवा डिजिटल साइबर लाइन। तो एक बार इसको पहले क्वेश्चन को समझिए। कहला इंटरनेट एक्सेस के जिस तरीके में, इंटरनेट एक्सेस के जिस तरीके में एक फोन लाइन की जरूरत होती है। ठीक है, इंटरनेट के जो एक एक्सेस होती है उसके तरीके में एक फोन लाइन की जो जरूरत होती है, लेकिन डायल आपसे तेज एक्सेस स्पीड मिलती है। डायल आपसे तेज एक्सेस स्पीड मिलती है, उसे कनेक्शन कहते हैं। अब उसको कौन सा कहते हैं, देखो केवल एक्सेस सैटेलाइट एक्सेस होता है, या जो मतलब स्पीड की कनेक्शन होती है ना, उसको कौन सा एक्सेस कहते हैं। केवल एक्सेस कहते हैं कि सैटेलाइट एक्सेस कहते हैं, या फाइबर ऑप्टिक सेवा कहते हैं, या डिजिटल साइबर साइबर सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं। तो क्या कहते हैं आप बताएंगे मुझे। तो इसको बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट। ULSI क्या है। यूनिफॉर्म लार्ज के स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा वायलेट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अल्ट्रा लार्ज एक्सेल, एक्सेल नहीं स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ULSI क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का हंगामा स्टडी यानी मैं 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे और टॉप करा चुके हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो ये आप लोगों से लास्ट में एक ही विनती है, गुजारिश है कि आप लोग अपने लिए नहीं सही अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बस एक ही है मंजिल, तो हमें मिल जाएगी भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो हम लोग तो घर से निकल भी चुके हैं, बाहर भी जाके पढ़ रहे हैं। बस अब एक ही चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ का नाम है मेहनत, हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क कीजिए। विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।